हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अर्थशास्त्र का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि हमारे थर्ड अध्याय है। तो हमने इसमें इतिहास था उसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर चुके थे फोर्थ चैप्टर तक, और इसमें भी हम फोर्थ चैप्टर तक कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इसका थर्ड अध्याय का हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमने पिछले वाले वीडियो में क्रेडिट कार्ड तक देखे थे। आज हम लोग साख पत्र के बारे में जानते हैं। तो कि साख पत्र क्या होता है और इसके प्रमुख जो बातें होती हैं उस पर हम प्रकाश डालेंगे। मेरा क्वेश्चन ही है कि साख पत्र क्या है और कुछ प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डालें। तो पहले हम लोग साख पत्र के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के साख पत्र होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो साख पत्र यदि हम बात करें तो साख पत्र एक प्रकार का मुद्रा का ही साधन है। जैसे हम लोग एटीएम का यूज करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड करते हैं, उसी तरह एक साख पत्र भी हम कह सकते हैं मुद्रा का ही एक क्या है, साधन है, जो कि हमें मुद्रा के बदले में उसका यूज करते हैं हम लोग। तो चलिए जानते हैं क्या है। साख पत्र से तात्पर्य उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में होता है, मतलब जिसका प्रयोग हम साख रूप में करते हैं। जैसे कि हम लोग एटीएम का यूज करते हैं, कहीं पैसा ले जाने में यदि दिक्कत है या कहीं कैश का प्रॉब्लम होता है ले जाने में, तो हम लोग क्या करते हैं, एटीएम से पैसा निकालते हैं और उससे हमें बैंक जाने की भी झंझट नहीं होती है। और उसी तरह हमने पढ़े थे क्रेडिट कार्ड के बारे में भी। क्रेडिट कार्ड भी ऐसे ही होते हैं। यदि आप कहीं पे आपका क्रेडिट कार्ड में अकाउंट बना हुआ है तो कहीं पे आप सामान ले लीजिए और उसे आप क्रेडिट कार्ड का कोड बता दीजिए, वो जो आपका पैसा अकाउंट से आप उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसी तरह है साख पत्र। तो हम लोग साख पत्र के बारे में जान लेते हैं। तो साख पत्र भी उसी तरह है कि जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, एटीएम हो गया, उसी तरह हम लोग मुद्रा के रूप में ही उसको उपयोग करते हैं। जैसे ऋण का क्या है, आदान प्रदान करना है, मतलब लेना है, कर्ज लेना है या देना है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, साख पत्र को ही क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। जैसे हम लोग साख पत्र में चेक ड्राफ्ट ये सब आता है। तो किसी को हमको चेक, जैसे कि कैश नहीं है तो हमारे अकाउंट में पैसा है और किसी को पैसा देना है तो हम उसे चेक काट के दे देते हैं, तो वही क्या होता है, साख पत्र होता है। साख पत्र पूर्ण रूप से व्यक्ति के विश्वास पर ही चलता है। कुछ प्रमुख साख पत्र निम्न है। साख पत्र जो है वो व्यक्ति के विश्वास पर ही चलता है। जैसे कि कोई व्यक्ति चेक काट कर आपको दे दिया और उस चेक आपका फर्जी निकल गया, उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है या वो उसका सिग्नेचर ही रॉन्ग है। इस तरह से यदि चेक फर्जी हो गया तो उस पर थोड़ी सी दिक्कतें आती है। इसलिए कह रहा है कि साख पत्र क्या होता है कि एक विश्वास पर चलता है। लेकिन चेक फर्जी होने पर आप कोर्ट में केस भी दायर कर सकते हैं। चेक, तो पहले हम लोग चेक के बारे में जान लेते हैं कि चेक क्या है। चेक सर्वाधिक सामान्य साख पत्र है। चेक मतलब एक कॉमन तरह से हम कह सकते हैं साख पत्र में यूज किए जाने वाले हैं। जैसे चेक क्या लिखा है, चेक एक सर्वाधिक सामान्य साख पत्र है। चेक देने वाला लिखता है कि अमुक व्यक्ति को इतनी रकम अदा कर दी जाए और उतनी रकम अदा कर देता है। तो क्या होता है कि जैसे कि किसी को चेक देना है तो चेक देने वाला लिखता है कि इस व्यक्ति को, जैसे कि राम को, कि यानी कि ये राम हम कह सकते हैं कि अंकित को 10,000 रुपये देगा, तो वो चेक पे लिखेगा कि अंकित को इतना 1,000 रुपया दिया जाए। तो वो अंकित यदि चेक को बैंक में ले जाएगा तो बैंक उसे 10,000 रुपये दे देगी। तो वही कह रहा है कि चेक देने वाला व्यक्ति लिखता है कि अमुक व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को जिसको देना रहता है, कि इस व्यक्ति को इतना रुपया अदा कर दी जाए और बैंक उसको अदा कर देती है, बशर्ते चेक देने वाले के खाते में उतनी रकम होनी चाहिए। अब जितना रकम देना चाहता है किसी को या लिखता है चेक पर, तो उतनी रकम उसके अकाउंट में होनी चाहिए। नहीं होगा तो वह चेक क्या हो जाएगा, फर्जी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा साख पत्र है वो ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट भी एक तरह से क्या है, साख पत्र है। बैंक ड्राफ्ट वह साख पत्र है जिसमें कोई भी यहाँ पे बैंक होगा, कोई भी बैंक जारी करता है कि बैंक ड्राफ्ट द्वारा आसानी से
दूरस्थ स्थानों पर रकम भेजी जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट के जरिए क्या होता है कि जैसे आपके पास चेक नज़दीक में था तो उसको आप चेक काट के दे दिए, लेकिन कहीं मान के चलिए आप बिहार में है और दिल्ली में पैसा भेजना है या दिल्ली से बिहार में पैसा भेजना है, तो आप चेक के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं। तो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आप कहीं भी दूरस्थ स्थानों पर आप भेज सकते हैं। तो वही कह रहा है कि बैंक ड्राफ्ट वह साख पत्र है जिसे कोई भी बैंक जारी करता है, कोई भी बैंक देता है। बैंक ड्राफ्ट आसानी से दूरस्थ स्थानों पर रकम भेजी जा सकती है। मतलब आपका कोई रिलेटिव है, किसी को पैसा की ज़रूरत है या किसी के पास भेजना है, तो आप बैंक, यदि आपसे पहुंच से वो दूर है तो वहाँ पर आप एटीएम भी नहीं भेज सकते। अभी ना सर गूगल पे हो गया तो आप भेज सकते हैं। वैसे भी गूगल पे और फ़ोनपे से बहुत ज़्यादा रकम भेजी नहीं जाती है, नहीं भेजना चाहते हैं लोग, तो बैंक ड्राफ्ट के जरिए आप भेज सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट अपने शाखा को लिखता है कि इतनी रकम धारक को दी जाए। जिस बैंक से आप ड्राफ्ट भेजते हैं वह लिखते हैं कि अपने शाखा को लिखते हैं कि इतनी रकम इस व्यक्ति को या अमुक व्यक्ति को दे दिया जाए, तो उतनी रकम वहाँ पे आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम बैंक यानी साख पत्र का तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा जो उसका है यात्री चेक। जैसे कि यात्रियों को पैसा यानी कि कैश नहीं है और ले जाने में भी दिक्कत है या किसी के पास नहीं भी रहता है, तो यात्री चेक के जरिए भी वह यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं यात्री चेक क्या होता है। जैसे टिकट ट्रेन में ही आप सफ़र करते तो वह क्या होगा, टिकट एक तरह से आपका यात्री चेक ही हुआ, पैसे की जगह ही काम कर रहा है। यात्रियों को सुविधा के लिए बैंक द्वारा यात्री चेक जारी किया जाता है। यात्रियों को सुविधा देने के लिए बैंक क्या करता है, यात्रियों के लिए एक चेक जारी करता है। यात्री बैंक में रकम जमा कर यात्री चेक प्राप्त कर लेता है। मतलब यात्री क्या करता है, बैंक में अपनी पैसा को जमा कर देता है और यात्री चेक बैंक से प्राप्त कर सकता है और उसके बाद वह यात्रा कर सकते हैं। और जो बैंक होता है, जिस चीज़ से ट्रैवल कर रहे हैं, जिस व्हीकल से, उस व्हीकल वाले के अकाउंट में बैंक भेज देता है। इससे क्या होता है कि यात्रा में नगद लेकर यात्रा करने से मुक्ति मिल जाती है। मतलब नगद नहीं ले जाना पड़ता है यात्रा में, वह अपने स्थानों पर पहुंचकर रकम प्राप्त कर लेता है और जहाँ पे पहुंचना है तो वहाँ पे पहुंचकर अपनी रकम क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। जैसे कि बैंक से आपने पैसा कटा दिए तो जिस आप चीज़ से ट्रैवल किए उसको वहाँ पे अकाउंट पैसा मिल जाएगा बैंक के जरिए। उसके बाद होता है क्या कि प्रतिज्ञा पत्र। तो ये आपका एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं साख पत्र, और इसमें आपको इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट लिखना है ताकि आपका नंबर फुल मार्क मिले। यदि आप इस तरीके से पॉइंट ले लिखिएगा तो आपका नंबर एक भी कट नहीं किया जाएगा। जितना मार्क, यदि 5 मार्क का है तो आपका 5 नंबर ज़रूर दिया जाएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन अटैक इच्छा है, जैसे कि साख पत्र क्या है, पहले हमें साख पत्र के बारे में बताना है। उसके बाद कह रहे हैं कुछ प्रमुख साख पत्र पर प्रकाश डाले। तो वही हम प्रमुख साख पत्र देखे, एक तो चेक देखे, दूसरा बैंक ड्राफ्ट देखे, तीसरा यात्री चेक देखे और लेते प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है? प्रतिज्ञा पत्र एक प्रकार का साख पत्र ही है। इसमें क्या होता है कि ऋणी के मांग पर जो कर्ज लेना चाहता है उसके मांग पर एक निश्चित अवधि के बाद ब्याज सहित लौटाने का क्या कहता है, वह वादा करता है। प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है कि मतलब प्रतिज्ञा मतलब क्या, वेट करता है यानी कि इंतज़ार करता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि किसी को आप पैसा दिए, उधार दिए या कर्ज पे दिए, तो उस पर प्रतिज्ञा के तौर पे मतलब कुछ प्रूफ के तौर पे कुछ लिखवा लेते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, या कुछ गहना वगैरह भी गाँव ग्रामीण क्षेत्र में रख लिया जाता है, या कुछ पेपर पे लिखवा लिया जाता है कि आप इतने दिन में इतने रुपए के ब्याज से आप इतने दिन में पैसा दे दीजिएगा। तो उसी को हम क्या करते हैं, प्रतिज्ञा पत्र। मतलब उसमें इंतजार करना पड़ता है कि इतने दिनों पे आपको पैसा लौटाएगा। प्रतिज्ञा पत्र एक प्रकार का क्या है, साख पत्र ही है, जिसमें ऋणी के मांग पर, जो उधार लेता है उसके मांग पर निश्चित अवधि के बाद ब्याज सहित लौटाने का वादा करता है। मतलब एक निश्चित अवधि दिया जाता है कि इस समय तक आपको पैसा लौटाना है, नहीं तो इसके बाद आपको ब्याज सहित पैसा लौटाने होंगे। तो यह प्रतिज्ञा पत्र पर लिखा जाता है। प्रतिज्ञा पत्र को हुंडी भी कहा जाता है। यदि आपके ऑब्जेक्टिव में फ्रेम किया जाए, हुंडी किसे कहते हैं, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक, बैंक ड्राफ्ट या आपका चेक को, तो आप क्या बोलिएगा, प्रतिज्ञा पत्र कहा जाता है। उसका दूसरा नाम क्या है, हुंडी है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाइयाँ आई थी।
तो क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में ही कठिनाइयों के बाद क्या होता कि मुद्रा का विकास हुआ था। तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में सिंगल वीडियो में इसके कवर करेंगे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था और बहुत बार पूछा गया है। साक्ष्य क्या है, तो इसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं या कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में कि प्रमुख साक्ष्य पर प्रकाश डालें। हम बता दिए कि चेक, ड्राफ्ट, उसके बाद आपका यात्री चेक, प्रतिज्ञा पत्र, ये 4 तरीके से प्रमुख हम कह सकते हैं क्या है पत्र। और भी बहुत सारे साख पत्र होते हैं, जैसे कि महाजन सब भी देते हैं गांव में, सेठ साहूकार भी पैसा देते, तो उस तरीके से भी वो भी कुछ अपना फंडा अपनाते, तो वो सब भी क्या है साख पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। हमने कुछ प्रमुख साख पत्र पर ही प्रकाश डाले, उसके बारे में ही जाने। तो इसके बाद मेरा वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद मेरा चौथा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब एक ही क्वेश्चन मेरा बच रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली और मुद्रा पर। हमको मुद्रा के बारे में जानना है, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।